हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे एलएस इंग्लिश में। मैं हूं आपका ललन सर और आज क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए एक पोएम लेकर के आया हूं उनके ही बुक से, यूनिट 3B। आई हैव योर बुक डैफोडिल यूनिट 3B में आपका एक पोएम है, भारत आवर लैंड। भारत आवर लैंड, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी कविता आपको पढ़ने हैं। मैं आपको डिस्क्राइब करके इसको बहुत अच्छे तरीके से वर्णन करके आपको समझाऊंगा। इस पोएम को बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है, आपको समझ लेना, सीख लेना, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होगा। बच्चों, कविता स्टार्ट करने के पहले हम लोग इस कविता के पॉइंट जो हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। आप अपने ही बुक में देख सकते हैं, दिस येलो बॉक्स में, ये येलो बॉक्स में कवि के बारे में दिया गया है। मैं उसको समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कविता को समझेंगे, ठीक है। नो द पॉइंट में चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती, चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती। इस कविता के जो पॉइंट हैं वो है चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती, दिसंबर 11, 1882। इट मीन्स कि उनका जो है जन्म दिसंबर 11, 1882 में हुआ था, एंड सितंबर 11, 1921 उनकी जो मृत्यु सितंबर 11, 1921 में हुई थी। वॉज एन इंडियन राइटर, पोइट, जर्नलिस्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम तमिलनाडु। वो तमिलनाडु से थे। चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती ये मूलतः तमिलनाडु से थे और वो एक भारतीय लेखक, कवि, जर्नलिस्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, यानी स्वतंत्रता में भी वो उनकी एक्टिविटी रही है। वो तमिलनाडु से थे। ही इज़ पॉपुलरली नॉन एज महाकवि भारती। उन्हें बहुत विख्यात रूप से जाना जाता है महाकवि भारती के रूप में, ठीक है। तो भारत आवर लैंड, इस पोएम के जो पोइट हैं वो चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती हैं जो तमिलनाडु से थे। अब इसके पहले, पोएम को स्टार्ट करने के पहले आप अपने ही नोटबुक में कोई भी कहानी या कविता स्टार्ट करने के पहले बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड हम लोग देख लेते हैं कि इस कविता में क्या दिया हुआ है, ठीक है। बिफोर यू रीड, इंडिया इज़ आवर कंट्री। पहली ही लाइन में दिया हुआ है इंडिया इज़ आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट आवर कंट्री। आप अपने देश के बारे में सबसे ज़्यादा प्रेम या सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्या लगती है। आपको अपने देश से सबसे अच्छी चीज़ें क्या दिखती है, अपने देश में सबसे अच्छी चीज़ें क्या नज़र आती है, सबसे जो प्यारा है आपके देश के लिए वो क्या है, ठीक है। इट्स नेचुरल ब्यूटी, क्या भारत की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता है आपके लिए बेहतर, सब बेहतर है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। भारत इट्स नेचुरल ब्यूटी यानी भारत की प्राकृतिक सुंदरता, ये काफ़ी मनोरम है भारत की प्राकृतिक सुंदरता। पीपल, भारत के लोग, कल्चर, भारत की संस्कृति, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, ये हमारे भारत के कुछ, हमारे देश भारत के कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे दिया गया है। इसका हम लोग पोएम के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। व्हाट मेक्स इट यूनिक, भारत को कौन सी बातें यूनिक बनाती है, सबसे अलग बनाती है। रीड द पोएम टू फाइंड आउट फॉर योर्स। हम लोग पोएम को पढ़ेंगे और समझेंगे कि भारत हमारे लिए, पूरा विश्व के लिए क्यों स्पेशल है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश की जानकारी हमें आज इस पोएम के माध्यम से सुब्रमण्य भारती जो कवि हैं वो दिए हैं। हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी भारत, हमारा देश जो है उसकी सुंदरता क्या है, भारत की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है, भारत को और किस रूप में विस्तार रूप में बताया गया है पोइट के द्वारा, हम लोग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत आवर लैंड, ठीक है। द माइटी हिमवेंट, द माइटी हिमवेंट इज आर्स। The first line is the mighty Himavant is ours. The mighty Himavant is ours. हिमवेंट का मतलब होता है
हिम पर्वत, हिमालय पर्वत जो बहुत बड़ा है। द माइटी हिमवंट इज़ आवर्स, जो सबसे बड़ा हिमवंट है, हिमवत है, हिमालय है, वो हमारा है, वो हमारा है। भारत के बारे में पोइट यहाँ बहुत अच्छे तरीके से वर्णन करते हुए बताते हैं, द माइटी हिमवंट इज़ आवर्स, जो हिम्मत है, खड़ा है, हिमालय पहाड़ है, वो मेरा है। देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, और ये जो हिम्मत है, ये पहाड़ है, ये हिमालय पर्वत है, इसका कोई तुलना धरती पे नहीं है। धरती पे कहीं भी किसी जगह पे ऐसा हिमवत या हिमालय पहाड़ नहीं है। ये सिर्फ हमारा है, और ये हमारा है कहाँ है? हमारे देश में है, हमारे भारत में है। ये भारत की खूबसूरती को कैसे बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं पॉइंट यहाँ पे। द जेनरस गंगा इज आर्स, द जेनरस गंगा, जेनरस का मतलब होता है उदार। गंगा नदी को शुरू से ही जाना जाता है, गंगा नदी काफ़ी उदार पवित्र नदी है। द जेनरस गंगा इज आर्स, जो उदार गंगा है वो हमारी है। भारत की जो उदार गंगा है वो हमारी है। भारत के जो हिम पर्वत हैं वो हमारे हैं। इसका तुलना किसी भी जगह पे नहीं किया जा सकता, धरती पे कहीं भी इसका तुलना नहीं है। द जेनरस गंगा इज़ आर्स, ये उदार गंगा जो है ये हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, कौन सी और नदी है जो इस जेनरस गंगा का बराबरी कर सके? कौन सी और अदर नदी है जो जेनरस गंगा की बराबरी कर सके? कोई नहीं। जेनरस गंगा इज़ आर्स, हमारी जो गंगा है वो जेनरस है, उदार है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से पॉइंट ने यहाँ वर्णन किए हुए हैं हमारे भारत को। यदि आपको कहा जाए कि भारत पे अब 4 लाइन लिखे हैं तो कुछ नहीं करना, इस पॉइंट को आप इस पोएम को आप लिख दोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स को आप डील कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेक्रेड उपनिषद आर आवर्स, भारत के जो उपनिषद हैं, जो पवित्र उपनिषद हैं वो हमारे हैं। जो उपनिषद हैं वो हमारे हैं। What scriptures are ills to name with them, कोई और लेखनी है क्या? कोई और लेखनी है क्या कि भारत के उपनिषद की बराबरी कर सके? पूरे विश्व में कोई और लेखनी नहीं है जो भारत के उपनिषद की बराबरी कर सके। कोई भी इस भारत के उपनिषद के साथ किसी भी स्क्रिप्चर्स का कोई भी लेखनी का नाम जोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे उपनिषद जो हैं वो अद्भुत हैं, सुंदर है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है और कहीं भी विश्व में नहीं है। इसलिए भारत की तुलना किसी और देश से करना ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा देश जो है वो बिल्कुल शानदार है, बहुत शानदार है, जिसकी तुलना किसी और देश के साथ नहीं की जा सकती है। दिस सनी गोल्डन लैंड इज़ आवर्स, भारत की जो सुनहरी धरती है वो हमारी है। जो सुनहरी धरती है वो हमारी है। सेज पेयरलेस लेट्स प्रेज हर, और हमारी धरती पेयरलेस है। पेयरलेस का मतलब होता है किसी के साथ तुलना नहीं किया जाना। तो भारत की तुलना किसी भी देश के साथ नहीं किया जा सकता है। भारत में वो खूबी है जो जिसकी तुलना किसी देश के साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये पेयरलेस है, सबसे अद्भुत है, अनोखा है। आइए हम अपने देश की प्रशंसा करें, हम अपने देश की प्रशंसा करें, हम अपने भारत देश की प्रशंसा करें। ये पहला स्टांजा पोएम का सुब्रमण्य भारती ने कितने बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किए हैं हम लोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टांजा देखते हैं। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, हमारे देश में वॉरियर्स रहे हुए हैं, योद्धा रहे हैं। आप भारत देश की विरासत को समझेंगे तो बहुत सारे योद्धाओं के बारे में आप पढ़ेंगे तो हमारे देश में गैलेंट वॉरियर्स रहे हैं, बहुत बड़े योद्धा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े योद्धा रहे हैं। Many a sage has sanctified this land, और भारत देश को बहुत साधु संतों ने सैंक्टिफाइड किया है, पवित्र किया है। भारत का पहचान पूरे विश्व में अलग रूप में की जाती है।
मैनी अ सेज है सेंक्टिफाइड दिस लैंड, यानी भारत देश की जो भूमि है उसको सेंक्टिफाइड किए हैं, पवित्र किए हैं बहुत सारे साधु संतों ने। आप उपनिषद पढ़ो या और भी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, आपको पता चलेगा कि कितने साधु संतों ने हमारे देश को, हमारे भारत को सेंक्टिफाइड किया है, पवित्र किया है। ठीक है। द डिविनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन heard here. The divinest music has been heard here. The divinest music has been heard here. Divinest music, ऐसा लगता है कि हमारा भारत जो है यहाँ पे देवत्व संगीत है, यानी लगता है कि साक्षात देवतागण आकर के म्यूज़िक, यानी देवतागण आकर के अपना म्यूज़िक को निछार किए हैं। यानी हमारा देश जो है वहाँ पे डिविनेस्ट म्यूज़िक को सुना जाता है, डिविनेस्ट म्यूजिक को सुना जाता है, देवत्व संगीत को सुना जाता है। ये हमारा देश है, इसका तुलना किसी भी देश के साथ नहीं किया जा सकता है। हमारा देश तो अद्भुत है, अनोखा है। भारत देश का तुलना किसी भी देश के साथ नहीं किया जा सकता। कवि सुब्रमण्य भारती ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है इस कविता के माध्यम से हमें। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, भारत में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो विशेष है। भारत में हर विशेष चीज़ें, जो अद्भुत चीज़ें होती हैं, वो सारे चीज़ें मौजूद है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, सभी चीज़ें भारत में मौजूद हैं, इसलिए भारत हमारा अद्भुत है, अनोखा है। इसका तुलना किसी भी देश के साथ, किसी भी अन्य कंट्रीज़ के साथ नहीं किया जा सकता है। Here Brahma knowledge has taken root. आप जो पुराने ग्रंथ हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ब्रह्मा जो है, यहाँ कहा जाता है कि जो ज्ञान का उद्भव हुआ वो ब्रह्मा से हुआ। तो ब्रह्म ज्ञान जो है वो यहाँ हमारे देश में मौजूद है, यानी ब्रह्म ज्ञान का उत्पत्ति, ब्रह्म ज्ञान का उद्भव हमारे देश में हुआ, हमारा भारत देश में हुआ। इसलिए हमारा देश अद्भुत है, अनोखा है, इसका तुलना किसी के साथ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्म हियर। अब भगवान बुद्ध के बारे में सुने होंगे, समझे होंगे। तो भगवान बुद्ध ने अपनी प्रीच किए, यानी लोगों को अपना ज्ञान दिया, लोगों को अपना ज्ञान दिया कैसे चलना है, लोगों को अपना ज्ञान दिया। अब बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी विस्तारित रूप से उन्होंने प्रीच किया, लोगों को ज्ञान दिया। ऑफ हॉरी एंटिक्विटी इज़ भारत, हमारा भारत कोई नया देश नहीं है, हमारा भारत तो एंटिक्विटी है, ये तो बहुत पुराना है, बरसों से यहाँ बुद्ध का प्रीच आया हुआ है। यानी उनके जो कथन है, उनके जो व्यवहार है, उनके जो विचार है, उनको माना जा रहा है। सदियों से ये बातें चली आ रही है। हमारा देश कोई नया नहीं है, हमारा देश तो बहुत पुराना है। सी इज़ पेयरलेस, लेट्स प्रेज हर। हमारा देश अद्वितीय है, किसी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता है। तो आओ हम सब मिल करके अपने देश की प्रशंसा करें, आओ सब मिल करके हम अपने देश की प्रशंसा करें, चूँकि हमारा देश अद्वितीय है, कोई भी इसका मुकाबला बराबरी नहीं कर सकता है। बहुत ही अच्छा कविता ये सुब्रमण्य भारती ने आपको क्लास 8 के विद्यार्थियों को भेंट किया है। बहुत अच्छी कविता। नाउ द थर्ड स्टैंजा यू कैन सी हियर। डेंजर शैल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर। खतरा कैसा भी हो, खतरा कैसा भी हो, हमें बहुत दिनों तक, लंबे समय तक डरा नहीं सकती है। खतरा कैसा भी हो, हमें बहुत लंबे समय तक डरा नहीं सकते हैं। एंड पॉवर्टी शैल नॉट सीयर आवर सोल। हमारे देश में गरीबी क्यों ना हो, हमारे देश में गरीबी क्यों ना हो, हमारी आत्मा को वो जला नहीं सकते हैं। हमारे देश में गरीबी क्यों ना हो, हमारी आत्मा को वो जला नहीं सकते हैं। हम उससे पार पा जाएंगे, हम उससे पार पा जाएंगे, खतरों से उबर जाएंगे, गरीबी से
उभर जाएंगे। वो हमें डिगा नहीं सकते हैं, वो हमें भयभीत नहीं कर सकते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट शाइन ड्राइव अस टू मीननेस। सेल्फ इंटरेस्ट, कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जो अपनी ही बारे में सोचते हैं। वैसे लोग भी हमारे देश में हैं और उन लोगों से हमारा कुछ नहीं होने जाने वाला है। हमारे देश को वो नीचता नहीं दिखा सकते हैं, हमारे देश को वो नीच नहीं दिखा सकते हैं। हमारा देश को सेल्फ इंटरेस्ट लोग नीच नहीं दिखा सकते हैं। हमारा देश तो अद्भुत है, क्या कर लेंगे। खतरा हमें कुछ नहीं कर सकता, गरीबी हमें कुछ नहीं कर सकती है। सेल्फ इंटरेस्ट लोग जो हैं, जो सेल्फिश लोग हैं, वो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। हमारा देश तो अद्भुत है। एंड cowardly indifference shall cease forever। हमारे देश में भिन्नताएं तो बहुत, हमारे देश में भिन्नताएं तो बहुत है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। हमारा देश अद्भुत है, अनोखा है, कुछ नहीं कर सकता है। भिन्नताएं बहुत है तो क्या दिक्कत है, हमारा देश तो अद्भुत है, हमारा देश अद्भुत है। Here our land overflows with milk and honey। हमारा देश भारत ये अद्भुत है, अनोखा है, ओवरफ्लोज करता है, यानी अत्यधिक मात्रा में मिलती है क्या, मिल्क एंड हनी, दूध का अपार उत्पादन हमारे देश में होता है। हनी, शहद का अपार उत्पादन हमारे देश में होता है। हमारा देश तो परिपूर्ण है, पूर्ण है। हमारा देश कभी खाली नहीं रहा है, हमारा देश तो पूर्ण है। And perennial is the supply of fruit and corn। हमारा देश भारत, जहाँ कभी फलों की कमी नहीं होती है। हमारे देश में फलों की कमी नहीं होती है। कॉर्न यानी बीज, धान, गेहूँ इत्यादि, वो तो अत्यधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं। यानी हमारा देश में मिल्क, हनी, जो कॉर्न है, बीज हैं, गेहूँ, धान और भी बहुत सारे, उसकी कमी कभी नहीं हुई है। हमारे देश में फलों की कमी कभी नहीं हुई है। हमारे देश तो अद्भुत है। इस मायने में तो हमारा देश एकदम अद्भुत है, इसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमारा देश का तुलना किसी और देश के साथ कभी नहीं किया जा सकता है। बच्चों, कितने अच्छे तरीके से सुब्रमण्य भारती ने आपको समझाया है, इस कविता के माध्यम से अपने देश का विश्लेषण किया है। आवर्स इज़ द फेम आर्यन लैंड ऑफ भारत। हमारा देश आर्यन लैंड है, हमारा देश तो आर्यन लैंड है। सेज पेयरलेस लेट्स प्रेजर। हमारा देश अद्भुत है, हमारा देश भारत अद्भुत है। हम सब मिल करके अपने देश की प्रशंसा करें, क्योंकि हमारा देश अद्वितीय है, किसी के साथ इसका मैच नहीं है, किसी देश के साथ इसकी तुलना नहीं किया जा सकता है। हमारा देश अद्भुत है, अनोखा है। तो बच्चों, ये कविता कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, और ही अनोखा पॉइंट्स के लिए और भी विशेष चीज़ों के लिए आप देखते रहें चैनल को, वीडियो को देखते रहो, बार बार अपने दोस्तों को शेयर करो और ज्ञान लेते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।